Hello students, today we are going to start trigonometric ratios of complementary angles. First of all, we should know that what is trigonometric ratios. As we study in previous exercise that what is trigonometric ratio. Trigonometric ratio is nothing, it is the relationship between any two sides of a right angle triangle and one angle. Now, we have to know about what is complementary angles. If sum of two angles is 90 degree, then the two angles are known as complementary एंगल्स. इट मीन्स कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. वी कैन से दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 60 and the complementary angle of 60 degree is 30 because the sum of both the angles is 90 degree. Another example that is 50 degree and 40 degree. We can say that the complementary angle of 50 degree is 40 degree and the complementary angle of 40 degree is 50 degree. Means कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. अब देखो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कैसे यूज करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. हियर ए बी एंड सी. एंगल बी इज 90 डिग्री. लेट एंगल सी इक्वल्स टू थीटा. What is angle C is equals to theta. Now this angle is theta, this is 90, then angle A क्या हो जाएगा 90 minus theta because total सम कितना होता है ट्राइंगल के एंगल्स का 180 डिग्री, जिसमें से एंगल B क्या है 90 डिग्री. तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री. इसमें से अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. मीन्स मैं लिख सकता हूं एंगल A इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. अब अपन डिस्कस करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं. साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक. एक बार मैं इधर भी लिखूंगा इनको. साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक. अब देखो जब मैं बेस एंगल लेता हूं थीटा, मींस एंगल सी लिया है मैंने बेस एंगल. ये मेरी साइड होगी x, ये y और ये z. ए बी लेंथ है वो x यूनिट है, बी सी लेंथ है वो y यूनिट है और ए सी लेंथ है वो कितनी है z यूनिट. अब देखो मैंने एक बार बेस एंगल लिया है थीटा बेस एंगल लेके मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करूंगा. फिर मैं एंगल ए को बेस एंगल लूंगा, उसके बाद अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करूंगा. उसके बाद अपन इनके अंदर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, उसी पे बेस्ड अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे. तो देखो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, वेयर P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस एंड H इज हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल. अब देखो मैंने एंगल C लिया है, यहां पे मैंने लिख दिया बेस एंगल इज C और इधर जो बेस एंगल लिया है मैंने बेस एंगल इज A. यहां का बेस एंगल मैंने C लिया है और यहां का बेस एंगल क्या होगा A. मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं कैलकुलेट करूंगा, उसके अंदर मेरा एंगल रहेगा C और ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वहां पे एंगल रहेगा A. अब देखो सबसे पहले साइन C के अंदर एंगल क्या है थीटा, तो ये कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. थीटा के टर्म्स में लूंगा. यहां पे एंगल ए क्या है 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा. 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा,
एंड ये भी 90 माइनस थीटा। अब देखो सबसे पहले अपन साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा ये बेस एंगल है, तो जब अपन एंगल सी को बेस एंगल ले रहे हैं तो बीसी तो आपका क्या हो जाएगा बेस, एंड AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AC आपका हाइपोटेनियस रहेगा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB होगा, बिकॉज जिसके साथ अपन बेस एंगल ले रहे हैं वो आपका बेस होता है। एक हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेनियस रहेगी, रिमेनिंग जो साइड रहेगी वो ऑलवेज क्या हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका x इज परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस z। नेक्स्ट कोस थीटा। कोस थीटा देखो यहां से b अपॉन h होता है, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है y और हाइपोटेनियस कितना हो गया z, तो ये हो गया y अपॉन z। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर x है और बेस क्या हो गया y, तो मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन y। अब देखो नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा निकालने के लिए कोट थीटा क्या होता है रिवर्स ऑफ टेन थीटा, मींस ये x अपॉन y है तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन x। नेक्स्ट मुझे निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो कोस थीटा है y अपॉन z, तो मैं इसको लिख सकता हूं z अपॉन y। नेक्स्ट व्हाट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या है आपका x अपॉन z, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा z अपॉन x। ये आपने कैलकुलेट कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपने एंगल AC को बेस लिया था। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं व्हेन बेस एंगल इज एंगल A। जब ये बेस एंगल होगा तब आपका बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। हाइपोटेनियस अगेन सेम रहेगा। तो देखो आपको निकालना है साइन, एंगल कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। तो देखो साइन, अगेन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या रहेगा y, और हाइपोटेनियस कितना हो गया z। तो आपने क्या लिख दिया y अपॉन z। नेक्स्ट कोस थीटा, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पे बेस क्या है आपका x, तो यहां पे आपने क्या लिख दिया x अपॉन z। नेक्स्ट आ गया आपका टेन 90 माइनस थीटा। जब आपने ये एंगल लिया है तब टेन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना हो गया x, तो मैं इसको लिख सकता हूं y अपॉन x। नेक्स्ट आ गया कोट 90 माइनस थीटा। कोट क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन y। अगला सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोस का। तो देखो कोस क्या है यहाँ पे x अपॉन z, तो सेक क्या हो जाएगा z अपॉन x। आगे कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक किसका होता है साइन का, साइन y अपॉन z है, तो कोसेक कितना हो जाएगा z अपॉन y। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से भी आपके पास कुछ वैल्यूज आई और यहां से भी आपके पास कुछ वैल्यूज आई। अगर आप इनको सबको कंपेयर करोगे, इन सारी वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो यहां पे कुछ रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं अपन डिस्कस करते हैं, एक वन बाय वन रिजल्ट करेंगे। पहला रिजल्ट, उस रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं वो देखो। फर्स्ट रिजल्ट क्या निकल के आएगा ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना है y अपॉन z, और इधर कोस थीटा कितना है ये भी y अपॉन z है, और ये कितना है y अपॉन z। मीन्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कैसे आया फॉर्मूला, अपन ने डेरिवेशन देख लिया। अब जब भी अपन क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे तो अपन को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। मीन्स कोई भी एंगल जिसके अंदर साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको अगर देखना हो ये फॉर्मूला, आपने टेबल देखी है, आपने ये चीज देखी होगी कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है। यस और नो,
होता है, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2 होता है। मीन्स अगर मैं साइन 60 को 90 - 30 लिखूं तो कोस 30 के इक्वल आएगा। देखो साइन 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 - 30 डिग्री। यस और नो, 60 आ रहा है, 90 - 30 मीन्स यहां पे देखो साइन 90 - थीटा हो गया। साइन 90 - थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा, थीटा क्या आपका एंगल 30, मीन्स कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू इक्वल है। ये जो साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू इक्वल आई है, इसी फॉर्मूले से आई है। ओके, खैर ये अपना एग्जांपल था, अपन फोकस करते हैं अपने रिजल्ट्स पे। पहला रिजल्ट आपके सामने है, वो है साइन 90 - थीटा जो है वो इक्वल टू होगा कोस थीटा के। इसी का दूसरा रिजल्ट अगर मैं ऐसे लिखूं, कोस ऑफ 90 - थीटा वो इक्वल होगा साइन थीटा के। ऊपर से चेक कर लो, देखो कोस 90 - थीटा, दिस इज योर कोस 90 - थीटा, दैट इज x/z। क्या साइन थीटा के इक्वल है? यस, कोस ऑफ 90 - थीटा साइन थीटा के इक्वल है। अब देखो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था, मींस साइन को जब भी 90 - थीटा करेंगे वो कोस थीटा में चेंज होगा, और कोस थीटा को जब भी 90 - थीटा करेंगे वो साइन थीटा में चेंज होगा। ये फर्स्ट रिजल्ट है, नोट इट डाउन। अब देखो अपन सेकंड रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड रिजल्ट, साइन और कोस का अपन ने रिजल्ट देख लिया। अब अपन देखते हैं टेन का। यहां से देखना, टेन ऑफ 90 - थीटा जो है वो कोट थीटा के इक्वल होता है। देखो टेन 90 - थीटा y/x है, और यहां पे कोट थीटा कितना है, y/x है, मीन्स अपना रिजल्ट सही है। यहां से आपको ये वैल्यू पता चली, टेन 90 - थीटा y/x है, और कोट थीटा भी कितना है, y/x, मीन्स मैं ये लिख सकता हूं टेन 90 - थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। एक और देखना, कोट 90 - थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये भी चेक कर लो। कोट 90 - थीटा, ये रहा आपका कोट 90 - थीटा, कितना है x/y। यहां से देखो टेन थीटा कितना आ रहा है, x/y, मीन्स कोट ऑफ 90 - थीटा किसके इक्वल हो गया, आपका टेन थीटा के। ये आपका रिजल्ट 2 हो गया। अब देखो एक रिजल्ट और देखना है, फिर अपन देखेंगे इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, और वो बहुत सिंपल हो जाएंगे इन रिजल्ट्स का यूज करके। थर्ड रिजल्ट देखो, थर्ड रिजल्ट देखो, सेक ऑफ 90 - थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं। देखो यहां से सेक 90 - थीटा z/x आ रहा है, और यहां से कोसेक थीटा भी कितना आ रहा है, z/x, मीन्स सेक 90 - थीटा की वही वैल्यू आएगी जो कोसेक थीटा की आएगी, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। सेम टू सेम कोसेक ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। देख लो कोसेक की भी 90 - थीटा z/y आया, और यहां से भी सेक थीटा कितना आ गया, z/y। अब देखो आगे, ये थर्ड रिजल्ट हो गया। आपको मेनली फोकस करना है रिजल्ट्स पे। आपके 3 रिजल्ट्स आए, अपन अभी देखेंगे तीनों रिजल्ट्स को लिख के। एक बार देखो, देखो एक बार रिजल्ट्स लिखते हैं अपन। फर्स्ट रिजल्ट आपका था साइन 90 - थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा, एंड कोस ऑफ 90 - थीटा दैट इज equals to sin theta. This is your first result. Now second one is tan of 90 - theta is equals to cot theta, and cot of 90 - theta that is equals to tan theta. And third most important result is sec of 90 - theta that is equals to cosec theta, and cosec of 90 - थीटा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये तीनों रिजल्ट्स आपको एनी टाइम याद रहने चाहिए। अपन इन्हीं का यूज करके जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी 7.2 इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है।
दीज आर द रिजल्ट्स। ये कैसे आए ये अपन सभी ने देख लिया। अब देखो इनका यूज क्या है, क्वेश्चन की हेल्प से कैसे होते हैं वो अपन अभी देखते हैं। देखो अपने सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। अब देखो जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ थीटा के अंदर, एंगल के अंदर आपकी वैल्यू आ जाए, तो आपको सबसे पहला काम जो प्रीफर करना है वो आपको टेबल से होते हुए गुजरना है। मींस सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, उसको आपको टेबल में देखना है कि कहीं टेबल के अंदर उसकी वैल्यू है या नहीं। यहां पे आपने देखा कि tan 49 डिग्री, अपने पास जो टेबल में वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 5 वैल्यूज ही होती हैं। बट कहीं भी 49 डिग्री नहीं आता, ना ही 41 डिग्री आता है। तो ये जरूरी नहीं इसी एक्सरसाइज में कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको फर्स्ट वर्क यही करना है, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में वैल्यू बेस्ड आती है तो आपको सबसे पहले प्रीफर करना है टेबल को। अगर टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, सेकंड ऑप्शन जो रहता है वो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। मींस जो भी आपको एंगल्स दे रखे हैं, जितने भी, आप दो दो एंगल को पेयर करके, अगर 2 दे रखे हैं तो ठीक है, वरना अगर 2 से ज्यादा दे रखे हैं तो आप दो दो एंगल्स का पेयर बना के उनका सम करो। अगर उनका सम 90 हो रहा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले लगेंगे जो अभी अपन ने रिजल्ट्स देखे थे। अब देखो tan 49 डिग्री और cot 41 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। यस, 49 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 41 डिग्री एंड 41 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 49 डिग्री। मींस इसके अंदर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब देखो करोगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है, इट मींस वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब देखो यहाँ पे आपके पास जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे आपके पास। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चेंज करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, दोनों को कभी भी चेंज नहीं करना है। ऑलवेज एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको चेंज करना है, सेकंड को एज इट इज रखना है। अब देखो आपको, आपके पास tan और cot 2 है, तो मैंने क्या किया, tan को चेंज किया। अब देखो यहाँ पे tan 49 डिग्री है, tan 49 डिग्री, इसको मैं tan ऑफ 90 माइनस 41 डिग्री लिख सकता हूं क्या? देखो 90 की फॉर्म में चेंज करना है। अब 49 है तो 90 माइनस 41 भी तो 49 ही होते हैं। तो 49 को मैंने 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 49 आ जाए, तो 90 में से 41 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी 49 आएगा। अब देखो ये 49 है और ये भी देखो कंप्लीट 49 है। अब यहां से देखो एक चीज चेंज होगी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं cot ऑफ 41 डिग्री by using identity that is tan 90 minus theta is equals to cot theta। tan 90 minus 41 को क्या मान लिया मैंने, थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो मैं इसको cot थीटा लिख सकता हूं ये आइडेंटिटी यूज करते हुए, tan 90 minus theta equals to cot थीटा। तो ये क्या आ गया 41, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहां से क्या लिख सकता हूं मैं, tan 49 की जगह cot 41 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। देखो दोनों सेम हैं, दोनों कैंसिल आउट और आपका आंसर कितना आ गया 1। सिंपल था। सबसे पहले देखो जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होती है आपको उनको टेबल से देखना है। अगर टेबल में वो गिवन वैल्यूज नहीं है तो आपको उन वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है। अब देखो अगर उनका दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है तो आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, उनमें से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है इस टाइप से, यूजिंग द अबव रिजल्ट्स। जो भी अपन ने पढ़े थे उन रिजल्ट्स को अप्लाई करते हुए आपको इस टाइप से चेंज करना है। अब देखो अपन अनदर एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 40 डिग्री। आपके पास एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का वैल्यू। अब देखो अगेन अपन टेबल के थ्रू निकलेंगे। टेबल के अंदर 50 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 40 डिग्री भी नहीं है। अब देखते हैं अपन आगे, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री वाला अप्लाई हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एक को चेंज करना है, किसी को भी चेंज करो, तो मैं पहले इसी को चेंज कर देता हूं। देखो 50 डिग्री को मैं 90 माइनस 40 लिख सकता हूं। 50 डिग्री को क्या मैं 50 डिग्री को 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री हो गया। अब अपन ने देखा था कि दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे का वैसे रखना है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री मीन्स उसको चेंज नहीं करना है आपको। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। यहां आपने क्या आइडेंटिटी लगा के चेंज किया है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये चीज अप्लाई किया आपने। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनता है, आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होगी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल क्या है 40, यहां पे भी 40 मीन्स थीटा, दोनों में एंगल सेम है। जब एंगल सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, तो मैं इसमें आगे लिख सकता हूं 1। और आइडेंटिटी कौन सी यूज की मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट आपका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो अपने को वही है, टेबल के थ्रू जाना है। अपने को पता है ऐसी कोई वैल्यू नहीं है टेबल में, तो डायरेक्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे। तो मैं पहले वाले को चेंज कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 90 माइनस 51 माइनस कोट ऑफ 51 डिग्री। कोई एतराज नहीं है किसी को। अब देखो आगे tan 90 माइनस 51, tan 90 माइनस 51 कितना होगा, कोट 51 होगा। तो देखो ये क्या हो गया, कोट ऑफ 51 डिग्री एंड माइनस कोट ऑफ 51 डिग्री। कोट 51 माइनस कोट 51 कितना होगा, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वैल्यू कितना आ गया आपका 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्टली आपको ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चंस है जिसमें प्रूव दैट यू पूछ सकता है। तो देखो अब एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री एंड कोसेक 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां से ये सेक है, इसको मैं चेंज कर दूं। मैंने सेक को चेंज किया सेक 90 माइनस 40, ठीक है। ये दूसरा एज इट इज रहेगा बिकॉज इन दोनों के ये एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। नेक्स्ट मैंने किया कोस 90 माइनस 50 डिग्री, इसको कर दिया कोसेक को ऐसा कैसा रख लिया मैंने, कोसेक 50 डिग्री। अब देखो अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस, ये इस क्वेश्चन में अब वैल्यू नहीं आएगी, बट देखो आपको पता है सेक 90 माइनस 50, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा दैट इज कोसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस
कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। यहां तक आपने आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो आइडेंटिटी थी उसको यूज करके कर दिया, बट अभी भी आपके पास वैल्यू नहीं आई है। लेकिन देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो देखो मैं क्या कोसेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। सही है, क्योंकि कोसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेम ये साइन 50 डिग्री है, अगेन यहां पे कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। कोसेक थीटा कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे कितना बचा? 1 और यहां पे प्लस 1। आपका आंसर कितना आ गया? 2। मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज 2। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें प्रूव दैट के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रूव दैट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? प्रूव दैट tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। आपको यह प्रूव करना है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री जो है वो कितना होता है? 1। अब देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज देखनी है यहां पे सबसे पहले तो कि LHS ये है और RHS ये है। प्रूव करना है, सबसे पहले आपने LHS को सोल्व करना स्टार्ट किया, दैट इज tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। ये आपका LHS हो गया। आपको RHS के इक्वल लाना है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी लानी है? 1। अब देखो RHS के इक्वल कैसे आएगा? tan 15 डिग्री, tan 20, 70 एंड 75 डिग्री, आपको पता है इनमें से एक भी वैल्यू आपकी टेबल में नहीं आती है। अब अगर ये वैल्यू एक भी टेबल में नहीं है तो आपको कैसे करना है? एक ही मेथड बचा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से दो एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हो रहे हैं। तो देखो ये 15 एंड 75, सम ऑफ 15 एंड 75 कितना होता है? 90 एंड 20 एंड 70 इज ऑल्सो 90। तो जो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है ये मल्टीप्लाई है, तो इसमें आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो जो भी दोनों एंगल का मल्टीप्लाई एडिशन 90 हो रहा है उन दोनों को एक साथ लिख लो, दैट इज tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, tan 20 डिग्री एंड tan 70 डिग्री। अब देखो यहां पे आपको क्या देखना है? ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, मींस इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है और इन दोनों में से भी आपको एक को चेंज करना है। तो देखो मैंने पहले इसको चेंज कर दिया, tan 15 क्या होता है? 90 माइनस 75 15 ही होगा। अगेन tan 75 को ऐसा कैसा लिख दो। फिर tan 20 को मैंने चेंज कर दिया, दैट इज tan 90 माइनस 70, tan 20 हुआ। और यहां पे क्या लगा दिया? tan ऑफ 70 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं कोट ऑफ 75 डिग्री। यहां पे रहेगा tan 75 डिग्री। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा, अगेन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोट 70 डिग्री। नेक्स्ट इज tan 70 डिग्री। अब देखो जैसा पिछला क्वेश्चन हुआ था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरा उसका क्या है? रेसिप्रोकल। तो देखो रेसिप्रोकल में चेंज करो, कोट से 75 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन tan 75 डिग्री इंटू tan 75। अगेन कोट 70 को मैं 1 अपॉन tan 70 लिख सकता हूं।
इंटू टेन 70 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आपके पास आंसर कितना आ गया 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने देखा अभी कि सबसे पहले अगर आपके पास 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उन सभी की वैल्यूज टेबल के अंदर नहीं है तो आपको पेयर्स बनाने होंगे, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज तो आप तभी कर सकते हो जब कोई भी 2 एंगल का सम 90 हो। तो आपको ऐसे 2 एंगल लेने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जिनका एंगल कितना हो, जिनका सम कितना हो 90। तो देखो यहाँ 15 था, 15 और 20 को नहीं ऐड कर सकते अपन, आपको ये देखना है कि 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 75 होगा। तो इन दोनों को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ कर लो, फिर आप इजीली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहां पे ये है, इफ tan to a इक्वल्स टू कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको दे रखा है कि tan to a जब कोट a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास, यहां पे ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से है, tan ऑफ 2a इक्वल्स टू कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, इसमें a का वैल्यू अपन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो, तब अपन एंगल्स को इक्वल करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहां तो tan है और यहां कोट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, मींस tan को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के में रिप्रेजेंट करोगे तो कोट की फॉर्म में होगा। मींस आपको या तो इस tan को कोट की फॉर्म में चेंज करो या इस कोट को tan की फॉर्म में चेंज करो। tan to a को अगर मैं कोट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस 2a हो सकता है, बिकॉज आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहां पे tan थीटा की जगह क्या एंगल था 2a, मींस tan 2a की जगह मैं कोट ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, tan 2a की जगह कोट 90 माइनस 2a लिख दिया, इक्वल्स टू कोट का जो फॉर्म था उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब देखो यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि कोट ऑफ थीटा है, कुछ एंगल है, इक्वल्स टू कोट ऑफ एंगल, ये दोनों इक्वल है। मींस अगर ये यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों सेम हैं तो ये एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो वैल्यू इक्वल आएगी। मींस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ये थीटा भी क्या होने चाहिए, दोनों के सेम। मींस 90 माइनस 2a का वैल्यू उतना ही आएगा जितना a माइनस 18 का आएगा। अब देखो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसके अंदर वेरिएबल क्या है a, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 2a को उधर भेज दो और 18 को इधर ले आओ, इधर 18 माइनस का था, इधर आने के बाद प्लस का हो गया, इधर 2a माइनस का था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2a हो गया। ये कितना हो रहा है 3a, मीन्स मैं लिख सकता हूं 3a इज इक्वल्स टू 108 और a इक्वल्स टू क्या होगा 108 अपॉन 3, दैट इज हाउ 36 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है 36 डिग्री। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको और भी मिल सकता है, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यहां पे ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन में, इफ tan to a equals to cot a minus 18 then find the value of a where a is greater than equals to 0 and less than 90 डिग्री। या फिर ऐसे ही बोल सकता है where a is acute angle, मीन्स इसका कहने का मीनिंग है कि जो एंगल होगा ये वाला वो आपका लेस देन 90 होगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको बोलने को मिल सकता है कि जो एंगल a है वो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां पे फोकस करना है। यहां पे आपको दोनों को सबसे पहला, जैसे ही किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले तो सबसे पहला वर्क है कि आपको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इक्वल करना है। जैसे ही वो इक्वल हो जाते हैं उसके बाद अपने को डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, उनके एंगल्स को इक्वल करके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x
इफ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। इसके अंदर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है वो चेंज किया है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करो, उसके बाद देखते हैं अपन x का क्या करना है। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, तो यहां पे आपने लिख दिया सेक थीटा। x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोस थीटा ऑलरेडी कोस थीटा के फॉर्म में है, इनटू कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। ये देखो अपना जो अपन ने अभी तक जो सीखा था वो काम अपन ने कर दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड अपन ने जो अभी तक सीखा था वो वर्क आपने कंप्लीट कर दिया है। अब ये रिमेनिंग जो वर्क है ये आपका रह गया है केवल अलजेब्रा का वर्क, ठीक है। तो देखो उसमें कैसे करना है, ये मैंने सेक थीटा लिख दिया प्लस x इंटू कोस थीटा, टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं क्या, यस और नो, और इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस थीटा, ठीक है। यहां तक देखो सेक थीटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस x इंटू, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। यहां से देखो अगर मैं कोस थीटा को एलसीएम लेता हूं तो 1 प्लस एक्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। यहां तक क्लियर है। अब देखो कोस थीटा को उधर भेज दो, 1 प्लस एक्स साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, ये 1 है इसको भी उधर भेज दो, देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक सही है। अब देखो आपको ये चीज पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मीन्स अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से ये आ गया साइन थीटा डॉट कोस थीटा डॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या। देखो यहां से मैंने माइनस को कॉमन लिया, जैसे ही मैंने माइनस को कॉमन लिया मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, इससे किया तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इससे किया तो प्लस का 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है आपकी। अब देखो यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो देखो x इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का टेन थीटा, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है आपका, टेन थीटा। ओके नाउ ये आपके सारे कुछ टाइप्स थे जो आपको एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो अपन एक्सरसाइज, ये आपके जितने टाइप्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट है। इसके अंदर जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे इसी पे बेस्ड हैं। आपको केवल अब जो ध्यान रखना है वो ये करना है, इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस्ड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं आप कर सकते हो, उतने क्वेश्चंस आपको सोल्व करने। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाते हैं जैसे कुछ हैं, फॉर एग्जांपल अपन एक बार क्वेश्चंस पे नजर डालें हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट पार्ट में cos 37 अपॉन साइन 53 दे रखा है, मीन्स इनमें से आपको एक को चेंज करना है, सेकंड अपने आप कट हो जाएगा। मीन्स आप डायरेक्टली बिना सोल्व किए ये बता सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो चारों पार्ट्स हैं उनका आंसर कितना आएगा, 1, बिकॉज सारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, सारे एक दूसरे से कट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन,
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 0 आएगा। कैसे आएगा वो आप चेंज कर लो, एक को दूसरे वाला अपने आप कट हो जाएगा। सेकंड पार्ट का वैल्यू भी कितना आएगा 0, थर्ड का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0, फोर्थ का वैल्यू देखो आप इसको सोल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं हो रहा है कोई भी क्वेश्चन सोल्व तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के जो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आपको डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो यूज करना है। ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, एक सिक्स्थ क्वेश्चन का मैं एक पार्ट बता देता हूं, सेकंड वाला आप अपने हिसाब से कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन का देखो, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्रेस द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। आपके पास इनके एंगल्स कितने हैं 71 और 81 है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 71 और 81 है। आपको एंगल ये एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कि जो आपके एंगल्स हैं उनका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। मींस यहाँ पे 81 है 71 है, दोनों 45 से बड़े हैं। तो आपको चेंज कैसे करना है, इन दोनों को आपको क्या करना है चेंज। कैसे चेंज करोगे, आपने अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा है। मींस 81 से 81 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 9 होगा, बिकॉज 81 एंड 9 आर 90। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 71 19। मींस अगर मैं इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखता हूं तो 9 डिग्री आएगा, वैसे ही इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखता हूं तो कितना आएगा 19। यही आपको लिखना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो मैंने देखो साइन 81 को 90 माइनस 9 डिग्री लिख दिया। सेम टू सेम साइन 71 को मैंने 90 माइनस 19 डिग्री लिख दिया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस 9 मींस कोस थीटा। अगेन साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस ऑफ 19 डिग्री। अब देखो आपके दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और दोनों का जो एंगल है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। इट मींस यही आपको एक्सप्रेस करना था। क्वेश्चन में ये बोला था कि एक्सप्रेस द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन बिटवीन 0 to 45 डिग्री, और आपने यहां से ये एक्सप्रेस कर दिया कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल जो हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, इसके जितने भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो वो सोल्व कर लेना। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी आपसे सोल्व नहीं होते हैं उनको लीव कर देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।